बहुत तगड़ा भी था। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि ये हमें मार दे। पहले मिलता जुलता रहा है, बाद में उसने भाई मेरे ने देखा और उसने ये सोचा, मतलब है कि धमकियां दी हैं थोड़ी बहुत कि मैं आपको मारूंगा या ऐसे करूंगा। थोड़ा बहुत मारा भी होगा, गलत देखा ना जी, गलत देखा तो मारा भी होगा थोड़ा बहुत, और फोन भी पकड़े जाते थे। कोई बात नहीं, मैं आपसे चलाक हूँ, मैं सारा कुछ ध्यान रखता हूँ। 1-2 साल से आपको लग रहा था कि बीवी की मामला ठीक नहीं है जी। तो अब जो है ना, अपना घर जो उसका था ना, मरम्मत होने वाला था, उसने ऐसा किया कि जिस डेरे पे वो काम कर रहा था ना, अपनी बेगम को उधर ही ले गया। बीवी के हाथों शोहर का जो कत्ल का मामला है, ये क्या इत्तला आपको मिलती है और किस तरह पुलिस, क्योंकि बज़ाहिर जद्दा कत्ल था, बीवी पर किसी को शक ही नहीं था, खुद मदइया बनी हुई थी, तो कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? मामला माजरा था क्या असल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है, उस पर हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं रियासत अली साहब। और जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमें एक डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी एक डेरे से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे वो जो होती है फसल इसके चावल की, वहाँ पे उस जगह पे डेड बॉडी पड़ी होती है, और इसकी स्ट्रैंगुलेशन हुई होती है। स्ट्रैंगुलेशन के भी निशान होते हैं, गला दबाने जी, गला दबाने के। और इसमें जो थोड़े से उसके जाग भी मुंह से निकली होती है उस डेड बॉडी की। एविडेंस भी आपने हासिल कर लिया? एग्जैक्टली, हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलती है कि वो जो बंदा, जो विटनेस है, उसने अपनी सिम ख़त्म की है और वो जाने लगा सिंध। वो बेसिकली मशीन चलाता था, क्योंकि वो कटाई का मौसम शुरू होने वाला था, तो टाइमली लोग यहाँ से फिर मशीनें लेके, तो जब ये बात की ना उन्होंने कि उसने सिम भी अपनी ख़त्म की और अपनी नई एक सिम अपने मोबाइल में डाली है, हम उस बंदे को ले आए। जब उस बंदे को लेके आए, दिलावर को, जो इस FIR का विटनेस है, तो उसको जब हमने इंटेरोगेट किया तो उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया कि मैंने ही किया है। और हमने जब हमने अपना टेक्निकली चेक किया, उसकी चीज़ें, उसका मोबाइल, ये वो, वहाँ से हमें काफ़ी एविडेंस मिल गया उसके ख़िलाफ़, जो उसके सामने रखा, तो उसने इतराफ़े जुर्म किया। उसने बताया कि मेरे साथ इसकी जो बीवी है समरीन, वो शामिल है। समरीन और मेरे ताल्लुक़ हैं। ये ताल्लुक़ का पता कातिल को, यानी समरीन के शोहर को, मकतूल को पता लग गया था और नाजायज़ ताल्लुक़ है, और उसने मुझे भी मारा था और समरीन को भी एक दफ़ा मारा, समझाया एग्जैक्टली। और हमें ये डर था कि ये हमें अब मार देगा, जो मकतूल है। तो मैंने और समरीन ने मिलकर जो उनसा इसको कत्ल किया। फिर वो बताता है कि मैं अपना स्लीपिंग पिल्स लेके आया हूँ। स्लीपिंग पिल्स समरीन ने फिर खाने में दी है। खाने में फिर ये बेहोश लेटा गया रात को। फिर मैं पिछले पहर अपना तकरीबन 10-11 बजे का वो टाइम बताता, उस वक़्त वो गया। वहाँ जाके फिर इन्होंने वहाँ पे उसको जो चारपाई पे वो लेटा हुआ था, वहाँ से गिराया नीचे, और उसके यहाँ पे माथे पे, फेस, नोज़ पे रगड़ों के निशान भी थे। और काफ़ी देर फिर वो कपड़े के साथ उसका गला स्ट्रैंगुलेशन की उसकी, तब उसकी जान निकल के फिर उसने दिलावर ने उठाया। दिलावर फिज़िकली फ़िट है और वो मजबूत बंदा है। उसने फिर उठा के उसको ला के वहाँ पे फेंक दिया, और ये लोग फिर वो ताला लगा के बाइक से वो चला गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस मकतूल शख्स की बहन। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि कब से हालात इस हद तक पहुंच चुके थे, या कभी घर वालों को शक हुआ था कि जिस बीवी को बड़े लाड प्यार से इनके भाई ने रखा था, वही इतना बड़ा कदम उठा जाएगी, वही इतना बड़ा जुल्म कर देगी कि किसी और से पहले ताल्लुक बनाएगी, फिर उसको मार डालेगी, शोहर को। बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें, बड़ा जुल्म हुआ है आपके भाई के साथ, आप सब लोगों के साथ। ये बताइएगा, कब शादी हुई, रिश्ता क्या था शादी से पहले आपस में, और फिर किस तरह सारे मामलात हुए, और फिर ये मामलात ख़राब कब हुए? दोनों कज़न थे, ठीक है, शादी भी पसंद की थी, ठीक है, और अब तक 1 साल हो चुका है, माड़े मोटे उसके हालात ठीक नहीं थे। तो हमने भी कभी उसे समझाया है कि ये थोड़ा सा इसका ध्यान किया करें। वो कहता था कोई बात नहीं, मैं आपसे चलाक हूँ, मैं सारा कुछ ध्यान रखता हूँ। 1-2 साल से आपको लग रहा था कि बीवी की मामला ठीक नहीं है जी। तो अब जो है ना, अपना घर जो उसका था ना, मरम्मत होने वाला था, उसने ऐसा किया कि जिस डेरे पे वो काम कर रहा था ना, अपनी बेगम को उधर ही ले गया।
उस अच्छा। डेरे पे ले गया, ताकि वो डेरे वालों पे भी उन्होंने यकीन किया कि वो हमारे बहन भाई हैं, ऐसे सारी बातें उनकी होती रहती थी और रात को सारे बैठते भी थे, सब कुछ ऐसे इजी चल रहा था। और बाद में उनको एक जो डेरे का मालिक है उस पे भी थोड़ा सा शक था उसे, ठीक है, वो थोड़ी बातें उनकी भी झड़पें होती रहती थी, तो बस उन्होंने ऐसे ही कुरान ने पाक उठाया, उन्होंने कहा मेरी इसके साथ कोई तल्लकात नहीं है, तो आप लिहाजा मुझे ना तंग किया करें। और बाद डेरे में के मालिक ने कहा? जी, ठीक तो शक में वो भी थे, ठीक है। और 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मेरा जो हिसाब किताब है ना क्लियर करें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना बाकी बातें जो है ना बाद में की जाएंगी। उन्होंने भी थोड़ी बहुत बातें की, चले कोई बात नहीं। जो है वो दिलावर है, जो साथ है उस हमारी भाभी के साथ है, जिसने वो मॉडल किया है। दिलावर जिसकी हाँ दोस्ती जी, होगी थी आपकी भाभी? जी हाँ, वो जो है पहले मिलता जुलता रहा है, बाद में उसने भाई मेरे ने देखा और उसने ये सोचा, मतलब है कि धमकियां दी हैं थोड़ी बहुत कि मैं आपको मारूंगा या ऐसे करूंगा, थोड़ा बहुत मारा भी होगा। गलत देखा ना जी, गलत देखा तो मारा भी होगा थोड़ा बहुत, और फोन भी पकड़े जाते थे। और वो उन्होंने पता कर लिया कि ये जो है ना ये ओके बहुत तगड़ा भी था। उन्होंने कहा कि ये ना ओके ये हमें मार दे, ठीक है। उन्होंने रात को उसको गोलियां दी हैं, जितनी भी दी हैं ये पता नहीं है, और बाद में रात को उन्होंने हमला कर दिया उस पर, गला दबाया है, जैसे भी मारा है, ऊपर मारा है, छत पे रहते थे। आपके भाई को पता लग गया कि उसकी बीवी के एक और औरत के साथ गलत ताल्लुकात हैं, तो फिर उसके बाद उसने बीवी को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन उस जान से तो ज़ाहिर नहीं मारा ना नहीं, उसने? नहीं, जान से तो नहीं ना ही ऐसी मारा। कोई हरकत उसने की है। नहीं। तो जो लड़का था उसका पता लग गया था, ये वो लड़का उसका भी पता लग गया था खामन को, आपके भाई को? जी। अच्छा, उसको इसी उसको भी हवाले समझाया से होगा? उसने धमकाया है कि उसको भी? मैं आपको मारूंगा या उसे भी मारूंगा, जैसे जैसे भी उसने किया, थोड़ा बहुत समझाया ही है, मगर कत्ल तो नहीं ना किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये है कि उनको जैसे पता चला कि ये हमें ना कुछ कर दे, उन्होंने पकड़ा है और वो फांसी टाइप उन्होंने पहले काम जिस दिन पता चला उसी दिन ये मामला हो कि कुछ अर्सा तक ये बात झगड़े होते रहे? 2 दिन तक होते ही रहे हैं तो ऐसे। उसने बताया घर वालों को, और आप लोगों को पता लगा था कि भाभी के मामला झड़पें थोड़ी बहुत होती रहती, मैं कि उसके पास ही हैं हमारी भाभी के, उधर जाती है आती है, सारा उनको भी पता है। चलो थोड़ी बहुत झड़प होती, वो बाद में चला जाता था लेने, वो कहता था चले कोई बात नहीं, मैं उन्हें ना ले आता हूँ, चलो घर है, अब खाना पीना भी, एक डेरा जगह है उधर, बच्चे भी ज़ाहिर है, बच्चों के लिए मजबूर हो छोटे बच्चे हैं, तो वो तो मजबूर था, और वहाँ कुछ खाने पीने के भाई कोई हाल नहीं था, वो फिर उन्होंने तलाना था उन्हें। तो बाकी जो है जैसे ही पता चला है उन्होंने फांसी का इंतजाम किया और ऊपर से मार कर फेंका है उसे नीचे, बेरहमी से कत्ल किया है। तो अब देखो, हम तो बहने हैं, हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी रास्ता बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना कसी से तैनात था। 21 और 22 मार्च 2024 के दरमियानी रात को मोहम्मद इसाक नामी जो है वो कत्ल की इतला मिली थी सुबह, और हम मौके पे चले गए थे, SHO साहब और मैं और DSP साहब। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने उसको पकड़ लिया जो दिलावर नामी था, उसकी इंटेरोगेशन की, और उसने इंटेरोगेशन के दौरान इंकशाफ किया कि मैंने उसके साथ मिल के कत्ल किया है। फिर उनसे मज़ीद तफ्तीश दोनों को गिरफ्तार करके पूछा गया कि कैसे किया है। उन्होंने बताया कि मैंने वो एक स्टोर से गोलियां ली थी 81 की। किसने ली थी? दिलावर हसन। अच्छा, ठीक। जो उसका आशना था। बेहोशी की 2 गोली? बेहोशी की गोलियां ली उसने, एक पत्ता पूरा लिया, और वो उसने जो औरत है उसने ऐसे किया, आलू और अंडा का सालन बना के उसमें वो उसने मिक्स कर दी, उसका थोड़ा पाउडर बना के ना उसमें मिक्स कर दी। उसको रात को वैसे काम करके थक के आया था, उसने वो खाई और बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसने वो अपने अशना को बादरिया फ़ोन बुलाया, वो कालें भी हमने निकलवा ली। अच्छा। उसने उसको बुलाया जब, तो वो रात को उन्होंने दुपट्टे के साथ उसको चारपाई के ऊपर वो दुपट्टे के साथ फांसी दी, गोटू दे के ना। अच्छा। हाँ, वो उसको गला उसका दबाया, और एक तकिया जो है वो औरत ने उसके मुंह पे ऊपर दबाई रखा। अब घर में मियाँ बीवी दोनों अकेले होते थे? हाँ, अकेले ही होते थे। ठीक है। तो उसने वो दुपट्टे से भी दबाया। बाद में हमने दौरान तफ्तीश फिर उनसे ये सारी बातें जो है ये रिकवर भी की, और इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ? लाश को उन्होंने खेतों में फेंक दिया।